सुनो सेनापति, तुम जाकर मंत्री बहादुर सिंह को बुलाकर मेरे कक्ष में लाओ। उनसे कहना कि महाराज ने आपको याद किया है। मुझे कुछ जरूरी वार्तालाप करनी है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार महाराज बहादुर सिंह को अभी भेजता हूँ महाराज। इतना कहकर सेनापति मंत्री बहादुर सिंह को बुलाने के लिए महाराज के कक्ष से बाहर चला जाता है और कुछ ही समय बाद मंत्री बहादुर सिंह महाराज के कक्ष में उपस्थित हो जाते हैं। महाराज के कक्ष में उपस्थित होकर मंत्री बहादुर सिंह कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया। सुनो बहादुर सिंह, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि बहुत समय से हमने अपने राज्य की स्थिति का जायजा नहीं लिया है और मुझे अपने राज्य के एक सबसे धनी व्यक्ति की भी तलाश है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, हम कल ही राज्य में भ्रमण के लिए महल से प्रस्थान करेंगे महाराज। अगले ही दिन महाराज जय सिंह, मंत्री बहादुर सिंह और सेनापति तीनों एक साथ महल से बाहर निकल पड़ते हैं राज्य के सबसे धनी व्यक्ति की तलाश में। सुनो बहादुर सिंह, मैंने अपने राज्य की सड़क पर कूड़े और कचरे का ढेर जमा करवा दिया है। बस हमें यहाँ बैठकर अब उस धनी व्यक्ति का इंतजार करना है। महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कूड़े और कचरे से उस धनी व्यक्ति का क्या संबंध, और वो धनी व्यक्ति कौन है महाराज, जिसे आप ढूंढ रहे हैं? बहादुर सिंह, हमें ये देखना है कि हमारे राज्य के निवासी अपने राज्य के लिए कितने कर्तव्यमान हैं। इसीलिए जो कोई भी उस कूड़े को वहां से हटाएगा, वही मेरी नज़र में हमारे राज्य का धनी व्यक्ति होगा। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपकी युक्ति समझ में आ गई है और साथ ही ये भी पता चल गया कि राज्य का धनी व्यक्ति कौन होगा। तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। जी जी जी, कितनी गंदगी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं राज्य में। उस बूढ़े व्यक्ति के बाद एक मोटरसाइकिल वाला वहां से गुजरता है और वो भी रोड के किनारे से होता हुआ गुजर जाता है। अरे भाग्यवान, देख रही हो राज्य की सड़कों का क्या हाल है, कितनी गंदगी फैली हुई है और महाराज भी सोए हुए हैं अपने महल में। महाराज, इन सबको देखकर तो यही लगता है कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा धनी व्यक्ति नहीं जो अपने राज्य के प्रति कर्तव्यवान हो। महाराज, थोड़ा धैर्य रखो बहादुर सिंह, हम भी बस यही देखने आए हैं कि हमारे राज्य की प्रजा अपने राज्य के प्रति क्या विचार रखती है। कुछ देर बाद उसी सड़क पर एक सब्जी वाला अपने सब्जी के ठेले के साथ आ रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में कूड़ा देखकर वो वहीं रुक जाता है। सड़क पर इतना कूड़ा पड़ा देख वो आगे पीछे देखने लगता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे सुंदरपुर राज्य की इतनी सुंदर सड़क पर इतना सारा कूड़ा और कचरा। आखिर ये कूड़ा और कचरा किसने यहाँ फेंका है? अगर ये कूड़ा और कचरा इसी तरह हमारे राज्य की सड़क पर पड़ा रहा, इससे तो हमारे राज्य की और महाराजा दोनों की बदनामी होगी। इसीलिए इस कूड़े का यहाँ रहना उचित नहीं। इसे मैं हटा देता हूँ। इस कूड़े को दूर ले जाकर फेंक देता हूँ, जिससे ये सड़क पर दिखाई ना दे। और इस तरह वो सब्जी वाला उस सारे कूड़े और कचरे को ले जाकर दूर फेंक आता है। पता नहीं इतना सारा कूड़ा यहाँ किसने लाकर फेंक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है अपने राज्य के प्रति। हमें भी देखना चाहिए कि हमारे राज्य में गंदगी ना हो। सारी जिम्मेदारी महाराज की तो नहीं, हमारा भी कुछ फर्ज है। महाराज अपने मंत्री और सेनापति के साथ उस सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने ये कूड़ा यहाँ से हटाकर ये साबित कर दिया कि हमारे राज्य में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य के प्रति अच्छा सोचते हैं, और साथ ही तुमने ये साबित कर दिया
कि तुम ही हमारे राज्य के सबसे धनी व्यक्ति हो। और इस तरह महाराज को अपने राज्य का सबसे धनी व्यक्ति मिल ही जाता है, जिसे वे सम्मानित करते हैं।